तो वन में उनको मैत्रेय जी मिले और मैत्रेय जी ने उनको सुनाया। विदुर जी ने अपना घर क्यों छोड़ दिया? राजा परीक्षित ने प्रश्न कर लिया कि कुत्र छत्रुर्भगवता मैत्रेणायास संगमः कदा वा सह संवाद एतद्वर्णय न प्रभो। ये मैत्रेय जी और विदुर जी का मिलन कब हुआ और क्यों हुआ, और ये संवाद कैसे हुआ, आप हमें बताओ। तो सुखदेव जी कहते हैं, राजन, जब महाभारत युद्ध की भूमिका बन गई, विदुर जी ने एक बार प्रयत्न किया कि शायद ये युद्ध टल जाए, और विदुर जी ने धृतराष्ट्र से कहा, राजन, आप अपने पुत्र के मोह में पड़कर अधर्म का पक्ष मत लो। ये राज्य पांडवों का है, फिर भी वो संतोष करने को तैयार हैं, उनको 5 गांव दे देने में क्या आपत्ति। और दुर्योधन के कहने के अनुसार अगर आप चलोगे तो ये कौरव कुल नष्ट हो जाएगा। दुर्योधन वहीं पास में खड़ा था। दुर्योधन को अच्छा लगा नहीं। दुर्योधन ने कहा, ये दासी पुत्र हमको उपदेश दे रहा है, हमारी रोटी पर पलने वाला ये दासी पुत्र हमको ज्ञान दे रहा है। निकल जाओ तुम इस दरबार से। दुर्योधन ने बड़े कटु वचन कहे विदुर के लिए। विदुर जी समझ गए, अब विनाश तय है, और अपने स्वजनों का विनाश देखने के लिए मैं यहां पर रहूं, ये ठीक नहीं है। इसलिए विदुर जी ने अपना धनुष बाण धृतराष्ट्र के चरणों में रख दिया और अपना घर छोड़कर तीर्थ यात्रा के लिए चल पड़े। तीर्थ यात्रा के लिए जब चले तो श्री सुखदेव जी कहते हैं, विदुर जी जब गए तो कुछ लेकर के नहीं गए, समृद्धि से युक्त अपना घर छोड़ करके चले गए, लेकिन एक चीज लेकर के गए। बोले क्या लेकर के गए? तो सुखदेव जी कहते हैं, सनिर्गत कौरव पुण्य लब्धो, कौरवों का पुण्य लेकर के चले। विदुर मानो कौरव के कुल में पुण्य के पुंज थे, और विदुर के जाने के बाद ही कौरव जो थे वो पुण्यहीन हो गए। फिर तो उनका विनाश प्रारंभ हो गया। विदुर जी महाराज जब तीर्थ यात्रा पर चले तो घूमते घूमते विदुर जी वृंदावन पहुंचे। वृंदावन में इनको उद्धव जी मिले। उद्धव जी से भगवान के विषय में चर्चा की तो उद्धव जी ने कहा कि मैत्रेय जी आपको तत्व ज्ञान सुनाएंगे, आप उनके पास जाओ। विदुर जी ने कहा, मैत्रेय जी क्यों सुनाएंगे? आप भी तो तत्व ज्ञान से संपन्न हैं, और आपको भगवान गोविंद ने तत्व ज्ञान दिया है। तो उद्धव जी ने कहा कि जब भगवान द्वारिकाधीश हमें ज्ञानोपदेश कर रहे थे उस समय मैत्रेय जी भी वहां थे। हमने और मैत्रेय जी ने दोनों लोगों ने भगवान के द्वारा तत्व के उपदेश को सुना है, और जब उपदेश पूर्ण हो गया तो चलते चलते भगवान द्वारिकाधीश कृष्ण ने कहा, मैत्रेय, मेरे परम भक्त विदुर जब तुमको मिले तो ये उपदेश जो मैंने तुमको सुनाया है ये तुम विदुर को सुना देना। यह सुनकर विदुर जी के आंखों में आंसू आ गए कि भगवान ने मेरा स्मरण किया, भगवान के हृदय में मेरे लिए इतनी जगह है, भगवान ने मेरा स्मरण किया कि यह उपदेश विदुर को सुना देगा। उद्धव जी कहते हैं, इसलिए हे विदुर जी, आप तो मैत्रेय जी से उस उपदेश को श्रवण करो, क्योंकि प्रभु की यही आज्ञा है। विदुर जी ने कहा, मैत्रेय जी कहां मिलेंगे? बोले हरिद्वार में मिलेंगे।
उद्धव जी ने कहा मैं भी चल रहा हूं। बोले आपको कहां जाना है? उद्धव जी ने कहा हम तो बद्रीनाथ धाम जा रहे हैं, विशाला नगरी जा रहे हैं। विदुर जी ने कहा हरिद्वार होके ही तो जाएंगे, रास्ता तो वही है, हरि का द्वार तो वही है हरिद्वार। तो उद्धव जी ने कहा हाँ जाएंगे तो उसी रास्ते। विदुर जी का थोड़ा लोभ बढ़ गया। विदुर जी ने कहा मुझे भी आप अपने साथ चलने की अनुमति दे दो, आपके साथ मैं चलूंगा तो रास्ते में आपके साथ कुछ सत्संग करता रहूंगा, कुछ भगवान की चर्चा आपके द्वारा सुनने को मिलेगी। इस लोभ से विदुर जी महाराज उद्धव जी के साथ साथ ही चल पड़े और हरिद्वार जब पहुंचे तो वहां मैत्रेय जी मिले और मैत्रेय जी ने विदुर जी को अनेक प्रकार की ज्ञान विज्ञान की बातें सुनाई। सर्वप्रथम सृष्टि के क्रम का वर्णन करके सुनाया है। ये सृष्टि भगवान से उत्पन्न हुई। सर्वप्रथम भगवान नारायण के नाभि से कमल उत्पन्न हुआ, फिर उस कमल पर ब्रह्मा जी प्रकट हुए। फिर ब्रह्मा जी ने 10,000 वर्ष तक तप किया। फिर भगवान ने प्रकट होकर के उन्हें ज्ञान प्रदान किया। फिर ब्रह्मा जी ने पहले सांकल्पिक सृष्टि की। ब्रह्मा जी ने अपने संकल्प से 4 पुत्रों को उत्पन्न किया, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार। इन चारों पुत्रों से ब्रह्मा जी को अपेक्षा थी कि ये सृष्टि का विस्तार करें, लेकिन ये चारों पुत्र तपस्या करने के लिए चले गए। ये ब्रह्मचारी हो गए, ऊर्ध्वरेता हो गए। क्यों? बोले ब्रह्मा जी ने कहा सृष्टि का विस्तार करो। सनकादिकों ने कहा सृष्टि का विस्तार क्या है, क्योंकि ब्रह्मा जी का तो यही उद्देश्य था ये सृष्टि बढ़े। तो ब्रह्मा जी ने कहा जैसे तुमको मैंने उत्पन्न किया उसी प्रकार तुम भी अपनी संतानों को उत्पन्न करके ये वंश परंपरा बढ़ाओ। सनकादिकों ने कहा आपने हमको उत्पन्न किया। ब्रह्मा जी ने कहा बोले आपको किसने उत्पन्न किया? ब्रह्मा जी ने कहा हमको भगवान ने उत्पन्न किया। सनकादिकों ने कहा भगवान को किसने उत्पन्न किया? तो ब्रह्मा जी ने कहा भगवान को कोई उत्पन्न नहीं करता, वही सबको उत्पन्न करते। बोले तो जब सबको उत्पन्न करने वाले भगवान हैं तो ये उनका काम है, हमारा काम नहीं है सृष्टि करना, हम तो उनका भजन करेंगे। काहे को हम अपने को कर्ता माने? ये निवृत्ति मार्ग है। प्रवृत्ति मार्ग जो और निवृत्ति मार्ग, 2 मार्ग की बात कल हुई थी। प्रवृत्ति मार्ग में व्यक्ति सोचता है हम करेंगे तो करके देख लो, और निवृत्ति मार्ग बोले निवृत्ति मार्ग में कर्तृत्व का त्याग करके व्यक्ति निवृत्त मार्गी होकर भगवान के चरणों की ओर चल पड़ता। लोग कहते हैं सब साधु महात्मा हो जाएंगे तो सृष्टि कैसे चलेगी? बोले सृष्टि चलाने की जिम्मेदारी तुम्हारी है कि भगवान की है? पहले यह विचार करो। जिसकी जिम्मेदारी है वो चलाएगा, ये जिम्मेदारी तुम्हारी नहीं है। और भगवान चला रहे हैं। सनकादिकों ने भी यही निवृत्ति मार्ग अपनाया और सनकादिकों ने कहा जो सबको उत्पन्न करने वाले हैं, सृष्टि उनकी है, वो चलाएंगे, हम तो उनका भजन करेंगे। सनकादिक तप करने चले। ब्रह्मा जी को रोष आ गया। क्यों रोष आया? बोले हर पिता को ये आशा होती है कि हमारा पुत्र हमारे कार्य को आगे बढ़ाए। ब्रह्मा जी ने जिस आशा से उत्पन्न किया था वो सफलता नहीं मिली, इसलिए ब्रह्मा जी को क्रोध आया। ब्रह्मा जी को जब क्रोध आया तो ब्रह्मा जी की भ्रिकुटी से एक नीले रंग का नील लोहित वर्ण बालक प्रकट हुआ। छोटा सा बालक उनकी भ्रिकुटी से पैदा हुआ, ब्रह्मा की भ्रिकुटी से, और नीले रंग का, नील लोहित। सद्यो जायत तन्मन्यु कुमारो नील लोहितः। ये बालक कौन था? कहते तन्मन्यु। ब्रह्मा जी के अंदर जो मन्यु आया, मन्यु माने क्रोध, क्रोध को ही मन्यु कहते हैं। तो ब्रह्मा जी का जो क्रोध था
और क्रोध तमोगुण के कारण आता है। तो जिस तमोगुण से क्रोध उत्पन्न होता है वह तमोगुण और क्रोध ही एक बालक के रूप में प्रकट हो गया। कैसा रंग था उसका? कहते नीललोहितः, नीले रंग का, और सद्यो जायत, तत्काल उत्पन्न हुआ। ये कौन है? बोले यही भगवान रुद्र हैं, भगवान शंकर हैं। वो बालक जब प्रकट हुआ तो वो बालक जोर जोर से रोने लगा। सवई रुरोद, सवई रुरोद, वो बालक रोने लगा। देवानां पूर्वजो भगवान भवः, नामानि कुरु मे धातः, स्थानानि च जगद्गुरो। उस नील लोहित बालक ने ब्रह्मा जी से कहा रो करके कि मेरा नाम बताओ और मेरा काम बताओ। मेरा नाम क्या है और मुझे क्या करना है? नामानि कुरु मे धातः, स्थानानि च जगद्गुरो। हे जगद्गुरु, आप मेरा नाम बताओ और मेरा काम बताओ। तो ब्रह्मा जी ने कहा तुम पैदा होते ही रोने लगे, इसलिए तुम्हारा नाम रुद्र होगा। रुदनात् रुद्रः, प्रकट हुए और तुम रोने लगे, रुदन करने लगे, इसलिए तुम्हारा नाम रुद्र होगा। तत्काल तुम उत्पन्न हुए, इसलिए तुम्हारा नाम सद्योजात होगा। सद्योजाताय वै नमो नमः वेद में स्तुति की जाती है। देखो, भागवत ग्रंथ वेदों की ही व्याख्या है। अभी प्रसंग आया था, कहां कहां पर किस मंत्र की व्याख्या है ये विद्वान लोग ही बता पाएंगे, जिन्होंने वेदों का भी अध्ययन किया हो और वेदों से कहां से उसकी संगति होती है। तो यहां पर जो कहते हैं सद्यो जाताय तन्मन्युः कुमारो नील लोहितः, यह वेद के उसी मंत्र की व्याख्या है। सद्यो जाताय वै नमो नमः, जो रुद्राभिषेक में रुद्राष्टाध्यायी में मंत्र का हम पाठ करते हैं, उन्हीं मंत्रों की ये व्याख्या है यहां पर प्रसंग में। इति तस्य वचः पाद्मो भगवान परिपालयन। और फिर भगवान ने, ब्रह्मा जी ने रुद्र के सारे स्थान बताए। तुम्हारे 11 रूप होंगे, 11 नाम होंगे, तुम्हारी ये रुद्राणी होंगी, तुम्हारा ये स्थान होगा। रुद्र ने कहा हमारा काम क्या होगा? ब्रह्मा जी ने कहा सृष्टि करो। ब्रह्मा जी का तो एक ही उद्देश्य था, सृष्टि आगे बढ़े। ब्रह्मा जी ने कहा सृष्टि करो। भगवान शंकर ने कहा ठीक। तमोगुण के अधिदेवता भगवान रुद्र, भगवान रुद्र जब सृष्टि करने लगे तो भूत प्रेत पिशाच सांप बिच्छू बड़े बड़े भयानक जीव उत्पन्न करने लगे। ब्रह्मा जी ने कहा अलम, बस करो। सृष्टि अभी उत्पन्न नहीं हुई और विनाश की सामग्री पहले उत्पन्न कर दिया। भगवान रुद्र ने कहा हम विनाश के ही देवता हैं, हम विनाश के देवता हैं। तो बोले ठीक है, तुम विनाश के देवता हो, संहार के देवता हो, तो जब संहार करने की आवश्यकता पड़ेगी तब तुम्हारा स्मरण किया जाएगा। तो रुद्र ने कहा हम क्या करें? तो ब्रह्मा जी ने कहा जाओ तुम ही तपस्या करो। फिर ब्रह्मा जी के आदेश से भगवान शंकर भी तप करने चले गए और कैलाश में विराजमान होकर के भजन करने। यद्यपि भगवान शंकर तमोगुण के अधिदेवता हैं, नील लोहित हैं, लेकिन भगवान की उपासना साधना और योग के कारण भगवान रुद्र का वह तमोगुण तिरोहित हो गया और उनका रंग जो नील लोहित वर्ण था वो नील लोहित वर्ण समाप्त हो गया और वो कर्पूर के समान गौर वर्ण हो गया। इसीलिए भगवान शंकर की स्तुति में कहते हैं कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। नील लोहित थे और कर्पूर वर्ण हो गए, कर्पूर गौरम।
कपूर के समान, जैसे कपूर सफेद सफेद होता है, ऐसे भगवान शंकर दूध के समान धवल वर्ण उनका हो गया। क्यों? बोले तप और साधना से गुणों का उद्रेक और गुणों का शमन भी होता है। सबके अंदर तीनों गुण विद्यमान है, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन। गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं, अर्जुन वेद शास्त्र ये संपूर्ण सृष्टि सब त्रिगुणात्मक है। सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, तीनों गुण सब में विद्यमान है। अब व्यक्ति अपने आचरण से अपने जिस गुण को बढ़ा ले, दुराचरण करे, पापाचरण करे तो तमोगुण बढ़ जाएगा। थोड़ा भजन पूजन और साधना में भी रहे और भोग में भी पड़ा रहे, बोले उसमें रजोगुण बढ़ जाएगा। जो भोग से निवृत्त होकर के दुराचरण का त्याग करके सदाचरण संपन्न होकर भगवान की उपासना और तपस्या में लग जाएगा, उसका सतोगुण बढ़ जाएगा। ये तो अपने हाथ में है, अपनी उपासना और साधना से अपने गुण के उद्रेक को प्रकट करना। इसीलिए भगवान अर्जुन से कहते हैं, अर्जुन त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन निर्द्वंदो नित्य सत्वस्थो निर्योगक्षेम आत्मवान। तो भगवान शंकर कैलाश में विराजमान हुए। फिर ब्रह्मा जी ने प्रजापतियों को उत्पन्न किया। मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलस्त, पुलह, क्रतु, भृगु, वशिष्ठ, दक्ष और नारद जी। इन 10 प्रजापतियों को ब्रह्मा जी ने अपने संकल्प से उत्पन्न किया। यहां तक की जो सृष्टि है वो सांकल्पिक है। ब्रह्मा जी संकल्प करते और ये लोग सब प्रकट हो गए। ये किसी माता पिता से पैदा नहीं हुए, संकल्प मात्र से प्रकट हुए। दशमस्तत्र नारदः, इसमें 10वें नारद जी हैं। इन्हीं प्रजापतियों से सृष्टि का आगे चल करके विस्तार हुआ। ब्रह्मा जी ने विचार किया कि ये सृष्टि आगे कैसे बढ़े। फिर तो ब्रह्मा जी ने मनु जी को उत्पन्न किया। ब्रह्मा जी के शरीर के दाहिने भाग से एक पुरुष उत्पन्न हुआ और बाएं भाग से एक स्त्री उत्पन्न हुई, जिनका नाम स्वयंभू मनु, और जो स्त्री उत्पन्न हुई उनका नाम शतरूपा। स्वयंभू मनु अरु शतरूपा जिनते भई नर सृष्टि अनूपा। ये नर सृष्टि के जो मूल पुरुष हैं मनु जी महाराज उत्पन्न हुए, स्वयंभू मनु। ब्रह्मा जी ने सोचा कहां तक हम अपने संकल्प से सृष्टि उत्पन्न करेंगे, कुछ ऐसा करें कि ये सृष्टि अपने आप बढ़ने लग जाए। तो एक स्त्री पुरुष के जोड़े को उत्पन्न किया और उन दोनों के मध्य में काम को प्रतिष्ठित किया। काम क्या है? कहते हैं प्रजापतिर्मुखमेतद् द्वितीयम्, ये प्रजापति का दूसरा मुख है। जो काम ब्रह्मा जी संकल्प से करते थे, ब्रह्मा ने प्राणियों के अंदर काम की प्रतिष्ठा की, उसी काम से सृष्टि अपने आप बढ़ने लगी। इसीलिए वेद में उसे प्रजापति का मुख कहा। प्रजापतिर्मुखमेतद् द्वितीयम्, ये ब्रह्मा का दूसरा मुख है काम, जिससे ये सृष्टि आगे बढ़ने लगी। तो स्वयंभू मनु और शतरूपा को उत्पन्न किया और कहा सृष्टि करो। अब दोनों मिलकर के सृष्टि करो, संतान को उत्पन्न करो। यहां से जो सृष्टि बढ़ी ये मैथुनी सृष्टि कहलाई। मैथुनी सृष्टि क्यों कहलाई? क्यों? बोले मिथुन के द्वारा सृष्टि हो उसको कहते हैं मैथुनी सृष्टि। मिथुन माने 2, जोड़े को मिथुन कहा जाता है। तो मिथुन से जो सृष्टि उत्पन्न हो वह सृष्टि कैसी? बोले मैथुनी सृष्टि। इस सृष्टि का शुभारंभ हुआ। श्री मनु जी महाराज ने कहा मैं सृष्टि कहां करूं? ब्रह्मा जी ने कहा धरती पे।
धरती को देखा तो धरती अपनी कक्षा में नहीं थी, धरती अपनी कक्षा में नहीं थी। उसी समय ब्रह्मा जी को चिंता हुई कि पृथ्वी तो अपनी कक्षा में है नहीं, पृथ्वी पर सृष्टि कैसे हो सकती है। ये चिंता जब ब्रह्मा जी को हुई तो ब्रह्मा जी को जोर से छींक आई, और ब्रह्मा जी को जब छींक आई तो ब्रह्मा जी की नाक से एक अंगुष्ठ मात्र अंगूठे के बराबर ब्रह्मा की नाक से एक जीव निकला, एक चेतन तत्व निकला। और उसकी आकृति कैसी थी? बोले बराह के समान, सूकर के समान। ब्रह्मा जी ने देखा हमारी नाक से छींकने पर ये प्राणी प्रकट हुआ, ये कौन है? ब्रह्मा जी जब तक कुछ सोचते तब तक वह वराह तोक बढ़ने लगा, और बढ़ते बढ़ते इतना बढ़ा कि महाराज एक क्षण में एक हाथी के बराबर बढ़ जाए। गज मात्र प्रबवृधे, हाथी के बराबर एक क्षण में बढ़ने लगा वो। कुछ ही देर में ब्रह्मा जी ने देखा इतना विशाल रूप इस बराह का, ये बराह कोई और नहीं हो सकता। इतिमीमां सशस्तस्य ब्रह्मणः सूनुभिः, ब्रह्मा जी के जो पुत्र थे मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलस्त, पुलह, क्रतु, वशिष्ठ, भृगु, नारद, दक्ष, ये सब बाप बेटा मिलकर के विचार करने लगे, ये कौन प्रकट हुआ, ये कौन प्रकट हुआ, मीमांसा करने लगे। मीमांसा माने विचार। इति मीमां सशस्तस्य ब्रह्मणः सूनुभिः भगवान यज्ञ पुरुषो जगर्जागेन्द्र सन्निभः। उसी समय भगवान वराह ने जोर की गर्जना की और घुरघुराहट की। बोलो श्री वराह भगवान की जय। वराह भगवान ब्रह्मा की नासिका से प्रकट हुए। सभी ऋषि मुनि जो थे वराह भगवान के गर्जन को जब सुना, जगर्ज, भगवान वराह ने गर्जना की। कैसी गर्जना? बोले वराह जो घुरघुराता है, घुरघुराहट उनकी जो होती है, वह घुरघुराहट जब भगवान की प्रकट हुई तो जितने ऋषि मुनि थे ब्रह्माणं हर्षयामास हरिस्ताश्च दुदोत्तमान् स्वगर्जितेन ककुभः प्रतिस्वनयता विभुः। अपनी गर्जना से उन ऋषियों को आनंदित कर दिया वराह भगवान ने। फिर तो ब्रह्मा जी ने और उन ऋषियों ने भगवान वराह की स्तुति की। नमस्तस्मै वराहाय लीलयोद्धरते महीम् पुरमध्यगतो यस्य मेरुः कणकणायते। ऋषियों ने स्तुति की और ऋषियों ने कहा कि जितम जितम ते जित यज्ञ भावन, हे यज्ञ स्वरूप परमात्मन, जितम जितम, आपकी जय हो, जय हो। त्रयीम तनुम स्वाम परिधुन्वते नमः। वराह भगवान बार बार अपने पीठ के चमड़े को ऐसे ऐसे हिला रहे थे, जैसे कभी आपने देखा होगा घोड़ा, वराह, गाय अपने चमड़े को, अपने पीठ के चमड़े को ऐसे ऐसे झाड़ते हैं। वराह भगवान भी जब अपने शरीर का धुन्वन करने लगे तो ऋषियों ने कहा त्रयी तनुम स्वाम परिधुन्वते नमः। हे भगवान, आपका जो ये तनु है, विग्रह है, ये क्या है? बोले त्रयी है। त्रयी माने वेद। यज्ञ नारायण भगवान वराह पुरुष जो हैं उनका विग्रह वेद स्वरूप माना जाता है। वराह भगवान वेद स्वरूप है। तीनों वेद, ऋग, यजुः, साम, ये तीनों वेद ही भगवान वराह का विग्रह है। दूसरे शब्दों में कहो तो वेद भगवान की मूर्ति है, शब्द ब्रह्म है। ऋषियों ने यही कह करके स्तुति की और ऋषियों ने कहा कि छंदांसि यस्य त्वचिवर्हि रोम स्वाज्यम दृशित्वं घृसु चातुर्होत्रम। छंदांसि यस्य त्वचि, वेदों के जो छंद हैं वो आपकी त्वचा है, आपके शरीर का चमड़ा है। बर्हि रोम,
जिस कुश से यज्ञ किया जाता है, दर्भ जिसकी पवित्री हाथ में पहनते हैं, त्रिकुश लेते हैं यज्ञ के समय में, वो कुश दर्भ क्या है? बोले बराह भगवान के शरीर का रोमा है। ऋषियों ने कहा ये दर्भ ही आपके शरीर का रोम है। और आज्यम दृषि, यज्ञ में जो घी का प्रयोग किया जाता है वो घी क्या है? ऋषि लोग स्तुति करते हुए कहते हैं, हे भगवान, आपकी आंखों में जो मल है वही घृत है। जैसे हम लोग रात्रि में सो करके जब सवेरे उठते हैं तो कभी कभी आंख में कुछ सफेद सफेद रहता है, तो ऐसे करके उसको निकालते। तो बराह भगवान की आंखों में जो मल है वही घृत है। ऋषि लोग कहते हैं कि आपके जो चारों चरण हैं वही चातुर्होत्र हैं। यत् चर्वणम ते भगवन अग्निहोत्रम, आपका जो चर्वण है, आपका जो जबड़ा है, दाढ़े हैं, वही अग्निहोत्र है। इस प्रकार से अग्निहोत्र, यज्ञ, सोम, दर्भ, घृत, सुक, चमस, प्रणीता, सूर्प, यज्ञ के जितने पात्र हैं और यज्ञ में जिन जिन चीजों का प्रयोग होता है वो सब वस्तुएं भगवान बराह के अंग अंग के रूप में विद्यमान हैं। इसीलिए भगवान बराह को यज्ञ स्वरूप कहा जाता है। बोलो श्री वराह भगवान की जय। बड़े बड़े यज्ञों में जो प्रवर्ग होता है, अब तो आजकल लोग यज्ञ का मतलब यही समझते हैं गणेश महायज्ञ, रुद्र महायज्ञ, गायत्री महायज्ञ, चंडी महायज्ञ, श्री राम महायज्ञ, श्री कृष्ण महायज्ञ, नारायण महायज्ञ, जो दिखता है। वस्तुतः ये यज्ञ नहीं है। इसको होम कहा जाता है। इसकी संज्ञा होम है। होम और यज्ञ दोनों में अंतर होता है। जहां पर बैठकर और स्वाहा शब्द से आहुति दी जाती है उसको होम कहते हैं। ये सब होम है। और यज्ञ, बोले यज्ञ उसे कहते हैं जिसमें वखटकार से आहुति दी जाती है। वखटकारासु यज्ञ, यज्ञ की यही परिभाषा है। जहां पर बखटकार से आहुति हो। बखटकार से कैसे आहुति होती है? वो प्रक्रिया चारों वेदों से होती है। जब यज्ञ होता है तो चारों वेद के विद्वान चार दिशा में खड़े होते हैं। यजुर्वेद का विद्वान आहुति देने के लिए आहुति लेकर के खड़ा होता है। ऋग्वेद का विद्वान देवता के मंत्र पाठ की तैयारी में बैठा रहता है। सामवेद के विद्वान उद्गाता उस देवता की स्तुति में सामवेद के मंत्रों के गान के लिए तैयार बैठे रहते हैं। और अथर्ववेद का ज्ञाता जो होता है वो ब्रह्मा बन करके सबका नेतृत्व करता है। इस प्रकार ब्रह्मा, उद्गाता, अध्वर्यु और होता चार प्रकार के ऋत्विज जब बैठते हैं तब उनका संवाद शुरू होता है। अध्वर्यु कहता है ओ श्रावय, ओ श्रावय सुनाओ। तो अग्नि अस्त्र को लेकर के खड़ा होता है और कहता है अस्तु श्रौखट। तब अध्वर्यु फिर बोलता है अग्निम जज, अग्नि देवता का यजन करो। तब ऋग्वेद का विद्वान वहां वो समझ जाता है, वो अपने मंत्र का शुरुआत कर देता है। अग्निमीडे पुरोहितम यज्ञस्य देव मृत्युजम, जो भी मंत्र उसको बोलना, अग्न आया ही वीतये, जो भी मंत्र हो। और जब वो मंत्र बोलता है तब उसके बाद अध्वर्यु कहता है, वो मंत्र बोलने के बाद वो अंत में कहता है अस्तु श्रौखट। जब वो ऋग्वेद का विद्वान कहता है अस्तु श्रौखट
तब वो अध्वर्यु अपनी आहुति को कुंड में गिरा देता है। इतनी बड़ी प्रक्रिया होती है, तब वो यज्ञ कहलाता है। इसीलिए यज्ञ की स्तुति करते समय कहा गया कि चतुर्भिश्च चतुर्भिश्च द्वाभ्याम पंचभिरेव च हूयते च पुनर्द्वाभ्याम तस्मै यज्ञात्मने नमः। यज्ञ भगवान को प्रणाम करते हुए कहा चतुर्भिश्च चतुर्भिश्च, चार चार, चतुर्भिश्च चतुर्भिश्च, द्वाभ्याम दो, पंचभिरेव च पांच, हूयते च पुनर्द्वाभ्याम फिर दो। ऐसी प्रक्रिया जहां पर हो तस्मै यज्ञात्मने नमः, उस यज्ञ को मैं प्रणाम करता हूं। अब ये कहां है 2 2 4 5 2, ये संख्या कैसे पता चले? अगर व्यक्ति ने वेद का अध्ययन किया है, श्रौत स्मार्त सूत्रों को देखा है, तभी इस श्लोक का वो अर्थ बता पाएगा। बड़े बड़े विद्वानों की बुद्धि भी इसमें काम नहीं करेगी। तो वहां पर जब इस प्रकार से जब प्रश्न होता है, अध्वर्यु कहता है ओ श्रावय, ये 4 शब्द चतुर्भिश्च, फिर अग्नीत उत्तर देता है अस्तु श्रौखट, ये 4 अक्षर, चतुर्भिश्च चतुर्भिश्च, द्वाभ्याम फिर अध्वर्यु कहता है जज, ये 2 शब्द, और फिर होता कहता जे जजामहे, ये 5 अक्षर, और फिर अंत में वो फिर 2 अक्षर कहता है बहुखट, और तब आहुति गिरा दी जाती। इतनी प्रक्रिया जहां पर हो उसको यज्ञ कहते हैं। चतुर्भिश्च चतुर्भिश्च द्वाभ्याम पंचभिरेव च हूयते च पुनर्द्वाभ्याम तस्मै यज्ञात्मने नमः। तो ऐसा जो यज्ञ है, ऐसा यज्ञ आज देखने को नहीं मिलता। और जिन यज्ञों का वर्णन पुराणों में है, वो यज्ञ इसी प्रकार के यज्ञ, जिन राजाओं का वर्णन है कि बड़े बड़े राजाओं ने ये यज्ञ किया, सोम यज्ञ किया, वाजपेयी यज्ञ किया, अश्वमेध यज्ञ किया, वो सब यज्ञ इसी प्रकार से होते हैं। और उन यज्ञों में जो चीजें हैं और जो प्रक्रिया है, वो भगवान वराह का स्वरूप है। यही श्रीमद् भागवत महापुराण में यहाँ पर वराह भगवान की स्तुति में कहा गया है। वराह भगवान की स्तुति में उसी का वर्णन है, यज्ञ स्वरूप का। यही वेद की व्याख्या, ये पुराण वेदों का व्याख्यान है। तो वेद के किस प्रकरण का कहां पर व्याख्यान हो रहा है, उसकी संगति कहां से है, यही समझ। तो वराह भगवान के स्वरूप का वर्णन करते हुए इन सारे विषयों का वर्णन किया। जिह्वा प्रवर्ग्य, वो बड़े बड़े यज्ञ जब होते हैं तो उसमें प्रवर्ग नाम की एक प्रक्रिया होती है, और उस प्रवर्ग प्रक्रिया में बड़े बड़े विधान होते हैं। वो भगवान वराह की जिह्वा है। सोमरस, जिस सोमरस से आहुति की जाती है सोम यज्ञ में, अश्वमेध यज्ञ में, वो सोमरस क्या है? बोले वही वराह भगवान का रेत। रेत माने वीर्य है, वराह भगवान का वीर्य ही सोमरस है। इस तरह से वेद भगवान ने सब कुछ वर्णन किया है। अब आगे वराह भगवान जब प्रकट हुए गर्जना करते हुए, वराह भगवान वहां से सीधे चले और जल में डूबी हुई धरती को अपने दाढ़ों पर रखा, और वराह भगवान लेकर के धीरे धीरे ऊपर आ। भूवराह, भूदेवी को वराह भगवान ने अपने दाढ़ों पर धारण किया और लेकर के आए। क्यों लेकर के आए? यज्ञ के लिए लेकर के। स्वयं भगवान यज्ञ पुरुष ही भूदेवी को जल से ऊपर लेकर के आते हैं। क्यों? बोले ये धरती रहेगी तभी तो लोग इस पे यज्ञ करेंगे। धरती के प्राणी जब रहेंगे, उनको रहने का स्थान मिलेगा, तभी वो यज्ञ करेंगे। तो यज्ञ के लिए भूमि प्राप्त हो, इसलिए वराह भगवान धरती को अपने दाढ़ों पर उठा करके लेकर के आए। और ये धरती किसकी है? ये सनातन धर्मावलंबियों की धरती। लोग कहते हैं ये देश हमारा है, ये जमीन हमारी है, हम इसके मालिक हैं। लेकिन विचार करो तो ये संपूर्ण धरती
हम सनातन धर्मावलंबियों की है, भगवान ने इस धरती का उद्धार किया और ला करके दिया, तो ये तो हमारे भगवान की संपत्ति, ये किसी की संपत्ति नहीं। फिर जब धरती को ला करके जल के ऊपर स्थापित कर दिया, उसी समय हिरण्याक्ष नाम का एक असुर था। ये कथा यहीं पर सुखदेव जी ने सुनाई। प्रश्न है कि ये हिरण्याक्ष कहां से आ गया जिसको वराह भगवान ने मारा? अभी तो सृष्टि शुरू ही नहीं हुई। मनु जी की बेटी प्रसूति, और प्रसूति का विवाह जब दक्ष प्रजापति से हुआ तो उनकी कन्याएं जो उत्पन्न हुई, उनका विवाह कश्यप महर्षि से हुआ, तब हिरण्यकश्यपु हिरण्याक्ष उत्पन्न हुए। तो ये पहले ही हिरण्याक्ष कहां से आ गया? तो विद्वानों ने इसका समाधान किया। भगवान वराह के दो अवतार हुए, एक नील वराह, एक श्वेत वराह। सृष्टि के प्रारंभ में धरती का उद्धार करने के लिए भगवान प्रकट हुए ब्रह्मा की नासिका से श्वेत वराह, और उन्हीं के नाम पर इस कल्प का नाम श्री श्वेत वाराह कल्प हुआ। आज भी संकल्प में बोलते हैं श्री श्वेत वाराह कल्पे जम्बूदीपे भारतवर्षे भरतखंडे आर्यावर्तिक देशांतर्गते। तो सृष्टि के प्रारंभ में धरती के उद्धार के लिए वराह भगवान का अवतार हुआ, वो तो श्वेत वराह। लेकिन कालांतर में सृष्टि प्रारंभ हो जाने के बाद सृष्टि के सहित धरती को हिरण्याक्ष नाम का दानव उठा करके ले गया रसातल में। तो फिर जब समस्या उत्पन्न हुई तो भगवान ने पुनः नील वराह रूप धारण किया, और यह अवतार भी ब्रह्मा जी की नासिका से ही हुआ। और फिर वराह भगवान ने जाकर के उस धरती को उठाया और लेकर के जब आने लगे तो नारद जी ने जाकर के उसको हिरण्याक्ष को भड़का दिया। बोले वो देखो तुम्हारी धरती ले जा रहा है, वो चोर जैसा ले जा रहा है, तुम रोक नहीं पा रहे हो। हिरण्याक्ष ने कहा कौन ले जा रहा मेरी धरती को? लड़ने के लिए आ गया। जब लड़ने के लिए आया तो वराह भगवान ने उसको मारा, एक थप्पड़ मारा महाराज, उतने में ही तो नाच गया और वहीं पर गिर पड़ा, उसकी मृत्यु हो गई। वराह भगवान ने हिरण्याक्ष का वध किया और धरती को पुनः सुव्यवस्थित किया। अब ये दोनों कथाएं भगवान की ही, और ब्रह्मा जी से अवतार हुआ और दोनों वराह अवतार, और दोनों अवतार में प्रधान लीला क्या है? बोले धरती का उद्धार। अंतर केवल इतना है कि एक में हिरण्याक्ष का वध हुआ और एक में हिरण्याक्ष का वध नहीं हुआ। अब इन कथाओं का वर्णन करते समय वेद व्यास जी महाराज ने उन दोनों कथाओं को एक साथ कह दिया। धरती के उद्धार का भी वर्णन कर दिया और उसी में हिरण्याक्ष के वध का भी वर्णन कर दिया। अब ब्रह्मा जी, वो वेद व्यास जी महाराज जब पुराण लिखने बैठते हैं तो भगवान के अनेकानेक अवतारों की और अनेक कल्पों के अवतारों की कथाएं वेद व्यास जी के हृदय में प्रकट हो जाती हैं। अब कितनी कथाएं हैं भगवान की? बोले कल्प भेद हरिचरित सुहाए, भांति अनेक मुनीशन गाए। अब वो सब कल्प भेद से सारी कथाएं ब्रह्मा के, वो वेद व्यास जी के हृदय में प्रकट हो जाती। ब्रह्मा जी, वो वेद व्यास जी ये निर्णय नहीं कर पाते कि कौन कथा पहले की है कौन बाद की है। उसके क्रम का निर्धारण और काल का निर्धारण वेद व्यास जी के लिए भी कठिन हो जाता है। तो वेद व्यास जी सोचते हैं काल का निर्धारण और क्रम का निर्धारण महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण तो ये है कि इन कथाओं को गा करके, इन कथाओं को सुन करके हम अपने चित्त को भगवान के चरणों में लगा दें, यह मुख्य उद्देश्य है। और इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए वो कथा का वर्णन करते हैं। इसीलिए जो लोग इस चक्कर में पड़ते हैं कि ये घटना तो पहले हुई तो ये फिर कैसे हुई, तो ये तो इसके बाद होनी चाहिए थी, बोले इस चक्कर में तुम पड़ो ही मत।
तुम्हारी बुद्धि फेल हो जाएगी, तुम काल गणना नहीं कर पाओगे, क्योंकि तुम्हारे पास काल गणना का कोई पैमाना ही नहीं है। क्या पैमाना है? आज के बड़े बड़े इतिहासकार और बड़े बड़े विद्वानों के पास केवल एक गणना है बस। क्या? बोले ईसा से इतने हजार वर्ष पहले और ईसा से इतने हजार वर्ष बाद। ईसा मसीह के संबत का, ईसा मसीह के ईसवी सन का खूंटा गाड़ करके बैठ गए और उसी के इर्द गिर्द घूमते रहे। उससे ज्यादा विचारने और सोचने की क्षमता नहीं। और हमारी सृष्टि का जो क्रम है, ये लाखों अरबों खरबों वर्षों से ये सृष्टि चल रही है, और कितने कल्प बीते, कितने अवतार भगवान के हुए, एक एक अवतार भी अनंत अनंत बार हुआ। रामावतार एक बार हुआ। कल्प कल्प में राम जी का अवतार होता है। और कितने कल्प बीत गए? बोले ये सृष्टि कब से है? बोले अनादिकाल से, पता ही नहीं कब से। तो कितने कल्प बीते होंगे पता ही नहीं। इसलिए एक अवतार केवल रामावतार ही अनंत बार हुआ, अनंत बार कृष्णावतार हुआ, अनंत बार वामन अवतार हुआ, अनंत बार वराह अवतार हुआ, अनंत बार हमारा आपका भी अवतार हुआ। इसी संसार में पैदा होते मरते रहे। तो ये सृष्टि ही अनंत की है और उसकी लीला भी अनंत है। इन्हीं सारे भावों को गोस्वामी जी ने एक पंक्ति में कहा, हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहीं सुनहि बहुविधि सब संता। उस अनंत का तुम अंत ढूंढने मत चलो, केवल कहो और सुनो और आनंद लेकर अपने मन को, चित्त को भगवान में लगा लो, काल निर्धारण के चक्कर में नहीं। इसीलिए जो ऐतिहासिक दृष्टिकोण से देखते हैं, काल गणना और सन संबत ढूंढने चलते हैं, वो लोग भ्रमित हो जाते हैं। इसीलिए आज तक निर्णय नहीं कर पाए। उनका दृष्टिकोण अपना होता। अब वाल्मीकि रामायण में चित्रकूट में जाबाली महर्षि ने भगवान श्री राम के सामने नास्तिक मत का वर्णन किया। जब नास्तिक मत का वर्णन किया जाबाली मुनि ने, तथागत के सिद्धांत को, तथागत माने बुद्ध, बुद्ध के सिद्धांत को, तथागत सिद्धांत जो है, बुद्ध के सिद्धांत को तथागत सिद्धांत कहा जाता है। और बुद्ध के उस तथागत सिद्धांत को भगवत्पाद रामानुजाचार्य ने अपने तर्कों के द्वारा उड़ा दिया। गाथा तथागता नाम गलती गमनिका कापिली क्वापिलीना, ऐसा सिद्धांत दिया संसार को। तो तथागत बुद्ध का सिद्धांत जाबाली महर्षि ने राम जी को बताया। अब आजकल के आधुनिक बौद्ध जो हैं, जो बने बनाए वो राजनीतिक कारणों से बौद्ध बनते हैं, ऐसे बौद्ध लोग कहते हैं कि हमारा बुद्ध का सिद्धांत तो बहुत प्राचीन था, और हमारे बुद्ध भगवान जब प्रकट हुए, बुद्ध प्रकट हुए, उसके बाद रामायण लिखी गई। बोले क्यों? बोले बुद्ध के सिद्धांत का रामायण में वर्णन है, इसका मतलब कि बुद्ध के बाद रामायण लिखी गई, क्योंकि उनके पास तो वही काल गणना है ईसा मसीह वाला। लेकिन हमारा दृष्टिकोण जो है, भारतीय दृष्टिकोण, वो क्या है? बोले जैसे राम जी का अवतार लाखों बार हुआ, अनंत बार हुआ, उसी तरह बुद्धावतार भी पहले हो चुका था। रामावतार के पहले कल्प में बुद्धावतार और बुद्ध का नास्तिक सिद्धांत भी था। इसलिए जाबाली मुनि ने वहां पर तथागत सिद्धांत का वर्णन किया है, इसलिए नहीं किया है कि बुद्ध के बाद की रामायण है। अब इन बातों पर जिसे विचार नहीं है, वो व्यक्ति कुछ भी कह सकता है। जितने अवतार हैं सब अनंत बार हुए, चाहे बुद्धावतार हो, चाहे कल्कि अवतार हो। कल्कि अवतार अभी नहीं हुआ, कलयुग के अंत में होगा। लेकिन कल्कि भगवान का मंदिर बना है, पूजा होती। कल्कि भगवान के मंत्र हैं पुराणों में, उनकी कथा भी है। तो जब अवतार ही नहीं हुआ तो मंत्र कहां से आए, कथा कहां से आई? क्या उत्तर दोगे इसका? बोला इसका उत्तर यही है कि इसके पहले कल्कि अवतार हुआ था ना, वही मंत्र है, वही है, और वही लीला फिर होगी। यथा पूर्वमकल्पयत
पूर्व कल्प में जो जो घटनाएं होती हैं वैसी ही घटनाएं आगे कल्प में भी होती रहती हैं, और ये सब कुछ अनादि है। इसलिए काल निर्धारण के चक्कर में जो पड़ेगा उसकी बुद्धि विचलित हो जाए। इन भगवान की लीलाओं को सुनो, सुन करके आनंद का अनुभव करो और अपने मन को, चित्त को भगवान में लगाओ। तो श्री वराह भगवान ने हिरण्याक्ष का वध किया, धरती को जल के ऊपर स्थापित कर दिया, और फिर वराह भगवान अंतर्धान हो गए। फिर स्वयंभू मनु और शत्रुपा ने गंगा जमुना इन दोनों नदियों के मध्य का जो भूभाग, जिसको ब्रह्मावर्त कहते हैं, आर्यावर्त के अंतर्गत ब्रह्मावर्त, आर्यावर्त जो संकल्प में हम लोग बोलते हैं, आर्यावर्तिक देशांतर्गते ब्रह्मावर्त क्षेत्रे, तो आर्यावर्त कितना बड़ा है? उत्तर में हिमालय पर्वत और दक्षिण में विंध्य पर्वत, और पूरब में समुद्र और पश्चिम में समुद्र, ये सीमा है। पूरब में समुद्र और पश्चिम में समुद्र, और उत्तर में हिमालय और दक्षिण में विंध्य पर्वत, इसके मध्य का जो भूभाग है, ये पट्टी बेल्ट, ये आर्यावर्त है। आर्यावर्त अरब देश तक है और इधर जापान तक है। ये पूरा आर्यावर्त है। और इस आर्यावर्त में जो ब्रह्मावर्त है, वह गंगा जमुना के मध्य का भूभाग ब्रह्मावर्त, परम पवित्र क्षेत्र। उसी ब्रह्मावर्त में स्वयंभू मनु और शत्रुपा ने अपनी राजधानी बनाई, और वहीं से सृष्टि का विस्तार हुआ। ब्रह्मावर्त में स्वयंभू मनु और शत्रुपा विराजित हुए, और फिर उनकी 3 संतानें हुई, 3 बेटियां हुई, आकूति, देवहूति और प्रसूति, और 2 पुत्र हुए, प्रियव्रत और उत्तानपाद। मनु जी की इन 5 संतानों से ये सृष्टि आगे बढ़ी, और मनु जी ने अपनी इन संतानों के लिए इन्हें क्या करना है, इन्हें कैसे रहना है, मनुष्यों को कैसे रहना चाहिए, इसके लिए उन्होंने एक संहिता बनाई जिसका नाम मनुस्मृति है, जिसको मनुस्मृति कहा जाता है। मनुस्मृति मानव धर्मशास्त्र है। मनुष्य के लिए क्या कर्तव्य है, इसका निरूपण मनु जी महाराज ने मनुस्मृति में किया है। आज मनुस्मृति का नाम ले लो तो लोगों को खुजली होने लगती है, और कुछ लोग सोचते हैं मनुस्मृति जला करके हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तुम मनुस्मृति को जला करके मानवता का जो ज्ञान है उस ज्ञान को नष्ट करना चाहते हो। मनुष्य में मानवता तभी आएगी जब वो मनुस्मृति को पढ़ेगा। पढ़ा नहीं, देखा नहीं, उसकी व्याख्या नहीं समझी, सुनी सुनाई बात पर लोग आंदोलन करने लग जाते हैं, मनुस्मृति जलाने लग जाते हैं, बड़े बड़े काम कर रहे हैं। वस्तुतः मनुस्मृति ऐसा अद्भुत धर्मशास्त्र है जो सनातन धर्म का स्तंभ है। अगर मनुस्मृति नहीं रहेगी तो यह सनातन धर्म नहीं रहेगा। मैं इस मंच से कह रहा हूं। इसलिए इन मूर्खों के कहने के चक्कर में मत पड़ो। मनुस्मृति धर्मशास्त्र को समझो। मनुस्मृति क्या है? आजकल जो धर्म का ठेका लेकर के बैठे हैं वे लोग भी ऐसी अनर्गल बातें करते हैं। मनुस्मृति को हटा दिया जाए। मनुस्मृति हमारे लिए मान्य नहीं है। बोले मनुस्मृति तुम्हारे लिए मान्य नहीं है, तुम्हारे चिल्लाने से हो जाएगा, मत मानो। कौन तुमको मानने के लिए कह रहा है? लेकिन जो उस सिद्धांत को जानता है और मानता है उसकी भावनाओं पर प्रहार मत करो। मनुस्मृति परम धर्मशास्त्र है। वेद ने कहा
यद मनुर अवदत् तद भेषजम। मनु जी जो कहते हैं वो औषधि है, वो भेषज है मनुष्य के लिए। और स्वयंभू मनु ने मनुस्मृति में सभी वर्णों के सभी धर्मों का निरूपण किया है। और मनुस्मृति के विपरीत अगर कोई धर्मशास्त्र कोई बात कहे तो वो बात प्रमाण नहीं होती। मैं आपके सामने कह रहा हूं, ये भागवत ग्रंथ कितना पवित्र ग्रंथ है, लेकिन भागवत में कोई बात ऐसी कही जाए, कही नहीं गई है, लेकिन अगर भागवत में कोई ऐसी बात कही जाए जो मनुस्मृति के विरुद्ध हो, तो उस स्थिति में भागवत की वो बात नहीं मानी जाएगी और मनुस्मृति की मानी जाएगी। ये मनुस्मृति का महत्व है। रामायण में अगर कोई बात लिखी है कथनचित वो मनुस्मृति के विपरीत है, तो रामायण की वो बात नहीं मानी जाएगी, मनुस्मृति की मानी जाएगी, क्योंकि वो प्रधान धर्मशास्त्र है हमारा। और आज भी भारत के संविधान में हिंदुओं के अपने संस्कार और व्यक्तिगत जो विषय हैं, धार्मिक विषय हैं, उसमें निर्णय देने के लिए संविधान में मनुस्मृति और याज्ञवल्क्य स्मृति को ही कोट किया जाता है। उसी को आधार मान करके निर्णय होता है और विचार होता है, क्योंकि वो हमारा प्रधान धर्मशास्त्र है मनुस्मृति। हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान श्री ब्रह्मचारी जी महाराज, उनके पास कोई भी व्यक्ति पढ़ने आए, विद्यार्थी, हमको वेद पढ़ना है, हमको व्याकरण पढ़ना है, हमको ज्योतिष पढ़ना है, हमको अमुक चीज पढ़नी है, सर्वज्ञ थे, समस्त शास्त्र के महान ज्ञाता थे। कुछ लोगों ने दर्शन यहाँ किया भी होगा, क्योंकि जब महाराज जी सशरीर विद्यमान थे तो प्रयाग यहाँ शिविर में पधारते थे और 2-4-10 दिन महाराज जी का प्रवास रहता था, लोग दर्शन करते थे। तो पूज्य महाराज श्री के पास कोई पढ़ने के लिए आए कि हमको वेद पढ़ना है, व्याकरण पढ़ना है, गणित पढ़ना, गणित के भी बड़े पंडित थे। तो गुरु जी कहते थे गणितज्ञ बाद में बनो, वैयाकरण बाद में बनो, वैदिक बाद में बनो, पहले मनुष्य बनो, पहले मनुष्य बनो। तो मनुष्य बनने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो गुरुजी कहते थे पहले मनुस्मृति पढ़ो, जब मनुस्मृति पढ़ोगे तब तुम मनुष्य बनोगे, और मनुष्य बनने के बाद फिर तुमको जो बनना है वो बनना तुम। तो जब तक व्यक्ति मनुस्मृति को नहीं पढ़ेगा और उसके बताए हुए मार्ग पर नहीं चलेगा, तब तक वो मनुष्य ही नहीं कहलाएगा, वो मनुष्य ही भी बनने लायक नहीं। वैयाकरण और गणितज्ञ तो बाद में बनोगे, पहले तो मानव बन जाओ। तो महाराज मनु ने अद्भुत धर्मशास्त्र का प्रणयन किया, जिसको मनुस्मृति कहते हैं। और मनु जी महाराज की 5 संतानें हुई, 3 बेटियां और 2 पुत्र। 3 बेटियां जो हुई आकुति, देवहूति, प्रसूति, उसमें जो देवहूति थी उनका विवाह महर्षि कर्दम के साथ हुआ। ब्रह्मा की छाया से उत्पन्न एक प्रजापति महर्षि कर्दम, कर्दम जी ने सरस्वती नदी के तट पर 10,000 वर्ष तक तपस्या की। क्यों तपस्या की? बोले मेरा विवाह हो जाए। प्रजा सृजेति भगवान कर्दमो ब्रह्मणोदितः सरस्वत्याम तपस्तेपे सहस्राणाम समादश। सरस्वती नदी के तट पर 10,000 वर्ष तक तप किया महर्षि कर्दम ने कि हमारा विवाह हो जाए। आपको हंसी लगेगी कि विवाह करने के लिए तपस्या करनी पड़ी, वो भी 10,000 वर्ष। ब्याह तो ऐसे ही हो जाता है। बोले ब्याह ऐसे हो जाता है, ब्याह तो कुत्ता बिल्ली का भी हो जाता है। लेकिन उस ब्याह से होता क्या? जब विवाह के पूर्व जीवन में तप होगा,
और उसके बाद जब वो गृहस्थ जीवन में प्रवेश करेगा तपस्या करके, तब उसका गृहस्थ जीवन भी परम पवित्र होगा और उस गृहस्थ के घर भगवान के भक्त और भगवान अवतार लेंगे। हर व्यक्ति चाहता है मेरा बेटा श्रवण कुमार हो, मेरा बेटा अर्जुन जैसा भक्त हो, मेरा बेटा राम जैसा हो, मेरा बेटा कृष्ण जैसा हो। बोले राम कृष्ण अर्जुन उद्धव विदुर जैसे महान भक्त को उत्पन्न करने के लिए पहले अपने गृहस्थ जीवन को पवित्र बनाओ। गृहस्थ जीवन पवित्र होगा। और कैसे गृहस्थ जीवन पवित्र होगा? बोले विवाह के पहले ब्रह्मचर्य का पालन हो, विवाह के पहले जीवन में तप हो, और उस तपस्या के बाद जब गृहस्थ जीवन में प्रवेश करें तो अपने वर्ण के अनुकूल, अपने धर्म के अनुकूल भार्या का पाणी ग्रहण करें। ये नहीं ये सोशल मीडिया के माध्यम से ढूंढ लिया, जो पसंद आ गई, चेहरा देख लिया, बस इतना ही पर्याप्त है। चेहरा देख करके, मुख देख करके विवाह नहीं, गुण देख करके, परंपराओं को देख करके, शिष्टता को देख कर, तब उससे जो संतान उत्पन्न होगी वह पवित्र और कुलीन होगी। और वर्ण धर्म को छोड़कर मनमाना विवाह अगर किया तो उससे जो संतान उत्पन्न होगी वो वर्ण संकर होगी, और जो वर्ण संकर होगी वो तुम्हारे पूरे खानदान का नाश कर देगी। गीता में सबसे पहले अर्जुन ने यही दुख व्यक्त किया है भगवान से। संकरो नरकायैव कुलघ्नानां कुलस्य च पतन्ति पितरो हेषां लुप्त पिंडोदक क्रिया। अर्जुन कहते हैं ये युद्ध होगा, इतने क्षत्रिय जवान वीर मारे जाएंगे, क्योंकि युद्ध में जो सैनिक होते हैं वो जवान होते हैं, बूढ़े तो होते नहीं, तो सब जवान ही मारे जाएंगे इतने बड़े युद्ध में। और जितने युवा हैं वो सब जब मारे जाएंगे तो उनकी पत्नियां विधवा हो जाएंगी, और युवावस्था में वैधव्य को प्राप्त होने के कारण कहीं उनके जीवन में विचलन आ गया, अन्य पुरुषों के आश्रय में वो चली गईं, तो परिणाम क्या होगा? अर्जुन कहते हैं स्त्री सुदुष्टा सुवार्षणे जायते वर्ण संकरः। हे अर्जुन, हे भगवान, अगर उनके अंदर ये दोष आ गया तो उनसे जो संतान उत्पन्न होगी वो तो वर्ण संकर होगी। वर्ण संकर संतान से क्या नुकसान होगा? तो अर्जुन कहते हैं संकरो नरकायैव, वो तो नरक में जाएगा ही जाएगा। कुलघ्नानां कुलस्य च, और अपने पूरे कुल का संहार वो कर देगा, उसके पूरे कुल का नाश हो जाएगा। कुलघ्नानां कुलस्य च पतन्ति पितरो हेषाम, उसके पितर जो स्वर्ग में बैठे हैं वो भी नरक में चले जाएंगे। पतन्ति पितरो हेषाम लुप्त पिंडोदक क्रिया, उसके खानदान में पिंडदान और श्राद्ध की प्रक्रिया भी लुप्त हो जाएगी। क्यों? बोले उसे श्राद्ध भी करने का अधिकार नहीं रहेगा। वर्ण संकर संतान को ये सब कर्म करने का अधिकार ही नहीं रह जाता, वो सारे अधिकार उसके समाप्त हो जाते, क्योंकि ये कर्म है। कर्म में सबसे पहले अधिकार का निरूपण होता है। परसों की कथा में मैंने कहा था अथातोधिकार, सबसे पहले कर्मकांड में अधिकारी का विचार किया जाता है कि इस कर्म का अधिकारी कौन है। आपकी बड़ी श्रद्धा है कि हम अपने पितरों के लिए पिंडदान करें, लेकिन आप पिंडदान के अधिकारी हैं कि नहीं, पहले इस पे विचार शुरू होगा। पिंडदान तो बाद में होगा। आप यज्ञ करना चाहते हैं, लेकिन यज्ञ करने के आप अधिकारी हैं। यज्ञ करने का अधिकारी कौन होता है? उस कोटि में अगर आप रहेंगे तब आपको कर्म करने का अधिकार है, तभी उस कर्म से आपको फल प्राप्त होगा। ये शास्त्रीय व्यवस्था है। शास्त्र इस व्यवस्था से चलता है, मनमाने से नहीं चलता। जब चाहो तब आप जो कर लो, और उसके बाद भी शास्त्रीय व्यवस्था का जो कार्य है उसके अधिकारी भी बन जाओ और उसका फल भी आपको मिल जाए, ऐसा नहीं होता। तो महाराज, विवाह के पूर्व जिसके जीवन में तपस्या होगी और विधि पूर्वक गृहस्थ जीवन में प्रवेश करेगा, ऐसे सदगृहस्थ के घर में ही दिव्यात्माओं का अवतरण होता है। दिव्यात्माएं इस धरती पर आने के लिए लालायित रहती हैं, लेकिन उन्हें स्थान तो मिले, किसके माध्यम से वो आए?
राम कृष्ण को पैदा करने के लिए, बड़े बड़े महापुरुषों को पैदा करने के लिए गृहस्थ को परम पवित्र होना होगा और अपने गृहस्थ जीवन को परम धर्ममय बनाना होगा। लेकिन आज का गृहस्थ कहता, साहब हम तो गृहस्थी हैं, हम इतना नियम कहां से पालन कर पाएंगे। बोले तुम्हारे लिए ही सारे नियम है, गृहस्थों के लिए ही सब नियम है। साधु महात्मा के लिए तो इतना नियम है कि वो भजन करे, भगवान की उपासना करे। अगर उससे कोई गलती भी हो गई, होनी नहीं चाहिए, लेकिन साधु महात्मा से विरक्त से अगर कोई गलती हो गई तो अपने पाप कर्म को भोगेगा, लेकिन वो गलती वहीं समाप्त हो जाएगी। लेकिन एक गृहस्थ से अगर वो गलती होगी तो उसकी कई पीढ़ियां उससे दूषित हो जाती। इसलिए गृहस्थ को बहुत सावधान रहने की आवश्यकता है। तो गृहस्थ जीवन जितना पवित्र होता है उतनी ही पवित्र सृष्टि होती है। एक बात मुझे याद आती है, एक बार धर्म सम्राट स्वामी करपात्री जी महाराज से किसी व्यक्ति ने कहा कि आपके साधु समाज में, संतों के समाज में बहुत गड़बड़ लोग भी हैं। तो महाराज जी हंसने लगे। महाराज जी ने कहा, भैया साधु समाज में जो गड़बड़ हैं वो आए आपके ही समाज से। साधु के यहाँ बेटा थोड़ी पैदा होता है, हमारा होता, हम पैदा किए होते तो भाई बताते। तो तुम जैसा बना करके वहां से भेजोगे, अच्छा आएगा तो अच्छा साधु बनेगा, और वहीं से संस्कार उसका बिगड़ा है तो कितना उसको ठीक किया जाएगा। कुछ तो ठीक होता ही है, ऐसा नहीं है कि परिवर्तन नहीं होता, लेकिन होता है। लेकिन जहां से उत्पत्ति है वहीं से वह संस्कार लेकर के आए तो वो साधु भी बनेगा तो महान संत बनेगा, वो ज्ञानी भी होगा तो महान ज्ञानी होगा, देशभक्त भी होगा, सब कुछ हो सकता। इसलिए गृहस्थ जीवन में जाने के पहले तप होना चाहिए। महर्षि कर्दम ने 10,000 वर्ष तप किया। भगवान प्रसन्न हो गए, भगवान प्रकट हुए और भगवान ने कहा, वरदान मांगो, क्या चाहिए। महर्षि कर्दम ने कहा कि तथा सचाहम परिवोढु कामः, हे भगवान मैं विवाह करना चाहता हूं। अच्छा, कैसी पत्नी से। तो कर्दम महर्षि कहते हैं, समान शीलाम, समान शीलाम, जो मेरे समान गुण धर्म वाली हो, मेरे गुण धर्म से जिसके गुण धर्म मिलते हो। समान शीलाम गृहमेधधेनुम, और जो मेरे गृहस्थ धर्म के लिए कामधेनु बन जाए। गृहस्थ धर्म का मैं पालन करूं तो मेरी इच्छा के अनुकूल वो मेरे धर्म में सहयोग करे, क्योंकि गृहस्थ का जितना धर्म है वह पत्नी पर आश्रित रहता है। पत्नी अगर विपरीत हो जाए तो गृहस्थ अपने पूर्ण धर्म का पालन नहीं कर सकता। क्यों? बोले बहुत सारे ऐसे धर्म हैं गृहस्थ जीवन में जो बिना पत्नी के नहीं होते, और यज्ञ में तो अति अनिवार्य है। जिन यज्ञों का मैंने वर्णन किया उन यज्ञों में तो यहां तक विधान है कि पत्नी अगर रजस्वला भी हो तो यज्ञ मंडप से थोड़ी दूर पर खड़ी होगी और उसकी दृष्टि पड़ती रहे यज्ञ पर, तभी अग्निहोत्र होगा। इतना कठोर नियम, बिना पत्नी के वो यज्ञ नहीं हो सकता। वो मंडप में नहीं जाएगी, लेकिन वहां से खड़ी होकर के वो देखे और अग्नि का और उसका, यज्ञ कुंड की अग्नि और उस पत्नी के बीच में कोई व्यवधान न हो, तब आहुति दी जाएगी, तभी वो यज्ञ पूर्ण होते हैं। ऐसे ऐसे यज्ञ बिना पत्नी के हो ही नहीं सकते। इतना सम्मान नारी को दिया गया है हमारे सनातन धर्म। पुरुष न रहे, पुरुष कहीं चला जाए, पत्नी अग्निहोत्र कर लेगी, हो जाएगा, लेकिन पत्नी न रहे तो अग्निहोत्र नहीं हो सकता। पत्नी के बिना होगा ही नहीं। इतने सारे नियम हैं स्त्रियों के लिए, और गृहस्थ जीवन में स्त्री उसके धर्म में सहयोगिनी बनती। एक घटना मुझे याद आती है। एक बार सन 1996 में हमारे अयोध्या में एक बहुत बड़ा यज्ञ हुआ, नक्षत्रेष्टि यज्ञ, और जो उसके यजमान थे
अनंत श्री विभूषित परम विद्वान श्री चंद्रशेखर याजुलू जी, दक्षिण भारत के, आंध्र प्रदेश के चंद्रशेखर याजुलू जी उसके यजमान थे और बड़े विद्वान अभी भी हैं, अब तो बहुत वृद्ध हो गए। उन्होंने इतना यज्ञ किया है अपने जीवन में कि उनका नाम गिनीज बुक में दर्ज है। बड़े बड़े यज्ञ उन्होंने किए याजुलू जी ने। अभी उनका यज्ञ अयोध्या में होने जा रहा है फिर, और इसी मार्च के महीने में उनका चयन याग होगा। चयन याग में 32,000 ईंट बनाई जाती है और उस ईंट से वेदी का निर्माण करके तब उसके ऊपर यज्ञ होता है। अभी ईंट बन रहा है, तैयारी चल रही है। इतने बड़े याज्ञिक हैं वो याजुलू जी। तो उन्हीं का नक्षत्रेष्टि यज्ञ था। हम लोग तब विद्यार्थी थे, हमारे गुरुजी भी साथ में सब लोग थे। एक दिन बड़ी अद्भुत घटना हुई। वो पति पत्नी दोनों में कुछ खटपट हो गई। होता ही है गृहस्थ जीवन में, थोड़ा बहुत तो होता, थोड़ा बहुत होना भी चाहिए। भगवान कृष्ण ने कहा है भागवत में, अयम ही परमो लाभो गृहेषु गृहमेधिनाम यन नरमैर नीयते यामह प्रियया भीरु भामिनी। भगवान कहते हैं पति पत्नी में गृहस्थ जीवन में थोड़ी खटपट हो तो उससे प्रेम स्नेह और बढ़ता है, लेकिन थोड़ा हो, ज्यादा नहीं होना चाहिए। ज्यादा हो जाए तो गड़बड़ हो जाए। इतना न हो जाए कि कोर्ट कचहरी तक जाना पड़े। घर में ही निर्णय कर लो सब, ज्यादा दूर नहीं जाना। तो दोनों लोगों में कुछ किसी बात को लेकर के कुछ खटपट हुई। तो माताजी जो गुरुजी की पत्नी, वो थोड़ा नाराज हो गई। वो मंडप में आई नहीं। अब मंडप में सारी तैयारी, सब कुछ तैयारी, यज्ञ शुरू ही नहीं हो रहा। और वो लोग, उनकी भाषा अपनी वहां की भाषा, आपस में बात करें तो हम लोग समझे नहीं। जब भी पूछा जाए कितने देर में शुरू होगा तो बोले हाँ हाँ। अब घर की बात कैसे बाहर आए, तो बोले थोड़ी देर में माता जी आ रही, थोड़ी देर में आ रही। करते 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 सवेरे 8 बजे से दिन के 2 बज गए। 2 बज गए। फिर जाकर के अंत में गुरुजी गए, याजुल गुरुजी, और उन्होंने जाकर के जो भी कहा हो, समझाया हो, मना जुना करके लेकर के आए। तब नाराज थी लेकिन आई गंभीर मुद्रा में माता जी। फिर यज्ञ मंडप में बैठी, तब ब्राह्मणों ने वेद पाठ शुरू किया, तब यज्ञ प्रारंभ हुआ। तब यज्ञ शुरू हुआ। क्यों? बोले बिना पत्नी के शुरू कैसे हो? तो उस दिन यज्ञ की प्रक्रिया पूरी होने के बाद रात्रि में जब हम सब लोग भोजन करने बैठे तो गुरुजी भी साथ में बैठते थे, याजुल गुरुजी। तो उस दिन इसी विषय पर चर्चा हुई। गुरुजी ने कहा, देखो, हमारा नाम लेकर, राघव शर्मा, ऐसे बोलते थे, राघव शर्मा, अगर अग्निहोत्र करना तो पत्नी का चरण छू करके मनाने की शक्ति रखना, तो अग्निहोत्र करना, ऐसा बोलते थे। तो महाराज, आज के इन नेताओं ने और लोगों ने नारी के उस सम्मान को कभी नहीं समझा। और क्या कहते हैं? बोले नारियों के साथ तो अपमान हुआ, नारियों का अनादर हुआ, नारियों का शोषण हुआ। हमारे यहाँ वैदिक संस्कृति में नारियों का जितना सम्मान, उतना सम्मान पुरुष का नहीं। सोचो, उसके बिना यज्ञ नहीं हो सकता। इसीलिए कर्दम महर्षि ने कहा कि समान शीलाम गृहमेधधेनुम, ऐसी पत्नी हो जो मेरे समान गुण धर्म वाली हो, और गृहमेध धेनुम, हमारे गृहस्थ धर्म के लिए कामधेनु के समान हो। हम जो धर्म करना चाहें वो मेरे सहयोग में रहे। भगवान ने कहा, अच्छा। भगवान ने कहा, आपके मन की बात मैं पहले जान गया था, इसलिए मैंने सब व्यवस्था कर दी। भगवान तो पहले ही जान गए। क्या जान गए? भगवान ने कहा कि विदित्वा तव चैत्यम में पुरैव समयोजितत्, तुम्हारे चित्त के भाव को मैंने पहले ही जान लिया और मैंने योजना बना दी। बोले क्या योजना? बोले परसों
मनु जी महाराज अपनी बेटी देवहूति को लेकर के आएंगे, विवाह का प्रस्ताव करेंगे, स्वीकार कर लेना, घर बैठे ब्याह हो जाएगा, कहीं जाने की जरूरत नहीं। ये सब कह करके भगवान चलने लगे। जाते जाते भगवान ने कहा विवाह के बाद 9 बेटियां पैदा होंगी, 9 कन्या। महर्षि कर्दम ने कहा अच्छा, आज का व्यक्ति होता, अब भगवान आकर के कहें कि 9 बेटियां पैदा होंगी तो व्यक्ति कहेगा हम ब्याह ही ना करेंगे। हाँ, कौन पड़े झंझट में, 9 बेटी कहां तक ब्याह करें। महर्षि कर्दम ने कहा ठीक है। भगवान ने कहा 9 बेटियां पैदा होंगी, उसके बाद 10वीं संतान जो होगी वो पुत्र होगा, और वो पुत्र कोई और नहीं होगा, मैं ही तुम्हारा पुत्र बन करके आऊंगा। भगवान, मैं आपका पुत्र बन करके आऊंगा। तव क्षेत्रे देवहूत्याम प्रणेष्ये तत्व संहिताम, देवहूति के गर्भ से उत्पन्न होकर के मैं तत्व संहिता का प्रणयन करूंगा। ये सब कह करके भगवान अपने गरुड़ पर बैठे और जाने लगे। जगाम बिंदु सरस सरस्वत्या परिसृतात्, जब भगवान जाने लगे, गरुड़ जी भगवान को लेकर के धीरे धीरे उड़ने लगे, तो गरुड़ जी के पंख जब ऐसे ऐसे चलते तो गरुड़ जी के पंख से सामवेद के मंत्र प्रकट हो रहे। आकर्णयन पत्र रथेन्द्र पक्षैरुच्चारितम स्तोमम उदीर्ण साम। जब गरुड़ जी भगवान को लेकर के चले तो उनके पक्ष से, पंख से स्तोम मुदीर्ण साम, सामवेद के मंत्र प्रकट होने लगे। उन सामवेद के मंत्रों का गान सुनते हुए भगवान मुस्कुराते हुए अपने गरुड़ पर बैठ करके विदा होते। सामवेद भगवान को अत्यंत प्रिय है। वेद भी भगवान का ही स्वरूप है, लेकिन सामवेद की जब बात आती है तो स्वयं भगवान गीता में कहते हैं कि वेदानाम सामवेदोस्मि, वेदों में मैं सामवेद हूं। हमारे गुरुजी पूज्य श्री ब्रह्मचारी जी महाराज जब बैठे रहते थे, कोई विद्यार्थी पहुंच जाए, यजुर्वेद का विद्यार्थी पहुंच जाए तो ये नहीं कहते थे यजुर्वेद सुनाओ। ऋग्वेद का भी विद्यार्थी पहुंचे तो चर्चा होती थी, लेकिन ऋग्वेद सुनाओ ऐसा नहीं कहते। लेकिन सामवेद का कोई विद्यार्थी गुरुजी के पास पहुंच जाए तो गुरुजी कहते थे सामवेद का कोई मंत्र सुनाओ, सामगान सुनाओ। सामगान इतना प्रिय था। तो सामवेद भगवान को परम प्रिय है। कल नहीं, आज ही शायद आचार्य जी आए थे, वो यज्ञ मंडप में सामवेद का पाठ कर रहे थे, एक मंत्र सुना रहे थे, हाउ 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 ऐसा कर रहे थे, आपने सुना होगा। सामवेद में जब मंत्र पढ़ा जाता है तो उसमें हाउ हाउ हाउ, ये हाउ शब्द का प्रयोग कई बार होता है, कई मंत्रों में होता। औहो हाई, औहो हाई, ओ आई, ऐसे ऐसे शब्दों का प्रयोग करके उस गान को गाया जाता है। तो सामवेद का गान सुनते हुए भगवान आकर्णयन पत्र रथेन्द्र पक्षैरुच्चारितम स्तोममुदीर्ण साम, गरुड़ जी महाराज जब उड़ने लगे, भगवान उनकी पीठ पर बैठे हुए सामवेद को सुनते हुए जा रहे हैं। गरुड़ की पीठ पर भगवान बैठे और भगवान यज्ञ पुरुष है, सामवेद को सुनते हुए जा रहे हैं। अभी जिस यज्ञ का मैंने वर्णन किया कि गुरु जी के द्वारा चयन याग होने जा रहा है अयोध्या में, जिसमें 32,000 ईंट बनेगी और उन ईंटों से बेदी बनेगी, तो जो बेदी बनती है उसका आकार जो होता है वो गरुड़ के आकार का ही होता है, उसको गरुड़ चिति कहते हैं। ईंट भी उसी प्रकार से बनाई जाती है कि जब वो बेदी बनकर के तैयार हो तो ऊपर से अगर ड्रोन कैमरे से उसको आप देखें तो जैसे गरुड़ जी उड़ते हों, उनके पंख हों, आगे चोंच हो, पीछे पूंछ हो, तो ये जो चित्र बनता है उसी प्रकार वो बेदी बनती है पत्थर को, ईंटे की, विशाल इतनी दूर में, उसको कहते हैं गरुड़ चिति। और उस गरुड़ चिति के मध्य में अग्नि की स्थापना होती है।
क्योंकि गरुण के पीठ पर भगवान बैठते हैं और भगवान ही यज्ञ पुरुष हैं, इसलिए उस गरुण चिति के मध्य में अग्नि की स्थापना करके याग होता है। यही भगवान का स्वरूप है। भगवान गरुण वाहन है। गरुड़ पर बैठ करके भगवान जब विदा हुए, फिर तो ठीक एक दिन बाद मनु जी महाराज अपनी बेटी को लेकर के आए और कर्दम जी से कहा कि आप मेरी बेटी का पानी ग्रहण कर लें। महर्षि कर्दम ने कहा हम तो तैयार बैठे। भगवान ने पहले ही सब बता दिया। या आपको हंसने के लिए नहीं कह रहे, यही कहा महर्षि कर्दम ने। क्या कहा महर्षि कर्दम ने? बोले बाढ़म उद्बोधु कामोहम। यही वाक्य वहां पर है, बाढ़म उद्बोधु कामोहम। बहुत बढ़िया, हम तो ब्याह करने के लिए तैयार बैठे। बाढ़म उद्बोधु कामोहम, और आपकी कन्या मेरे अनुकूल है। फिर तो मनु जी महाराज ने कन्यादान किया। मनु और शत्रुपा चले गए। देवहूति अपने पति के साथ आश्रम में रहने लगी और अपने पति की सेवा करती। पितृभ्याम प्रस्थिते साध्वी पतिमिंगित को विदा। माता पिता के चले जाने के बाद अपने पति के मनोभाव को समझकर देवहूति तदनुकूल सेवा करती, जिस प्रकार भवानी भगवान शंकर की सेवा करती। यही नारी का धर्म है। पति शुश्रूषा ही नारी का परम धर्म है, और विवाह ही नारी का सबसे बड़ा वैदिक संस्कार है। जिस नारी का विवाह नहीं हुआ उसका वैदिक संस्कार पूर्ण नहीं हुआ। जैसे पुरुषों में द्विजातियों में यज्ञोपवीत संस्कार प्रमुख वैदिक संस्कार है। विवाह न हो चलेगा, लेकिन यज्ञोपवीत होना आवश्यक है। उसी प्रकार स्त्री के लिए विवाह संस्कार अनिवार्य संस्कार है। अगर विवाह नहीं किया स्त्री ने किसी कारण से, तो वो संस्कारहीन मानी जाती है। मनु जी महाराज मनु स्मृति में कहते हैं, इसीलिए मनु को धर्मशास्त्र में प्राधान्य प्राप्त है। मनु जी कहते हैं वैवाहिको विधि स्त्रीणाम संस्कारो वैदिक उच्यते। विवाह संस्कार ही स्त्री का सबसे बड़ा वैदिक संस्कार है। वैवाहिको विधि स्त्रीणाम संस्कारो वैदिक स्मृतः। स्त्री का सबसे बड़ा वैदिक संस्कार विवाह है। और पति सेवा गुरु वासो, पति की सेवा ही गुरुकुल है। क्यों बोले? पति के यहां उसको अब जीवन भर रहना है, तो पति ही गुरु होता है स्त्री का। पतिरेक गुरु स्त्री नाम, तो पति के घर में रहना ही उसका गुरुकुल वास माना जाता है। और गृहार्थो अग्नि परिक्रिया, और गृहस्थ जीवन में रह करके पति जो अग्निहोत्रादि यज्ञादि कर्म करता है, उस अग्नि की सेवा और पति के उस धर्म में सहयोग, यही नारी का परम धर्म होता है। गृहार्थो अग्नि परिक्रिया। इसके अलावा नास्ति स्त्रीणाम पृथक यज्ञो, स्त्री के लिए अलग से कोई यज्ञ नहीं है, स्त्री के लिए अलग से कोई व्रत नहीं है, स्त्री के लिए अलग से कोई विशेष धर्म नहीं है। पति के साथ ही समस्त धर्मों में अंग बन करके उन धर्मों का पालन करना। देवहूति अपने पति के साथ रहने लगी। समय आने पर देवहूति ने पुत्र की इच्छा की। महर्षि कर्दम ने अपने संकल्प से दिव्य विमान प्रकट किया, और उसी विमान में बैठकर दिव्य दंपति दोनों महर्षि कर्दम और देवहूति 100 वर्षों तक अंतरिक्ष में भ्रमण करते रहे। और उसी काल में देवहूति ने 9 बेटियों को जन्म दिया, और 10वें पुत्र के रूप में उनके गर्भ में भगवान आए। कार्दमम वीर्यमापन्नो जगनेत निरिवदारुणी। महर्षि कर्दम के तेज का आश्रय लेकर भगवान वासुदेव देवहूति के गर्भ में आए। 10 महीना व्यतीत होने पर देवहूति ने सुंदर पुत्र को जन्म दिया। कपिल भगवान का प्रादुर्भाव हुआ। बोलो श्री कपिल भगवान की। भगवान कपिल प्रकट हुए। अबादयस्तदा व्योम्नि बादित्राणि घना घना। उसी समय आकाश में देवताओं ने दुंदुभी बजाई, पुष्प की वर्षा की, जय जयकार की। कपिल भगवान का प्रादुर्भाव हुआ, और फिर महर्षि कर्दम तपस्या करने के लिए जाने लगे।
बोले अब हम तपस्या करने जाए। देवहूति ने कहा आप तपस्या करने जाओगे, 9 बेटियां, इनका ब्याह कौन करेगा? ब्रह्मा जी आए थे उसी समय, और ब्रह्मा जी के साथ मरीचि, अत्रि, पुलस्त, पुलह, क्रतु, वशिष्ठ, वो सब आए थे। ब्रह्मा जी ने कहा इन्हीं के साथ अपनी बेटियों का ब्याह कर दो। उन 9 बेटियों का विवाह ब्रह्मा जी के उन पुत्रों के साथ महर्षि कर्दम ने कर दिया। उनसे जो संतान उत्पन्न हुई उसी से ब्राह्मणों के वंश का विस्तार हुआ। ये ब्राह्मणों के जितने गोत्र और कुल हैं उसी से प्रवर्तित हुए। महर्षि कर्दम की बेटी जो 9 कन्याएं हैं, कला, अनसूया, श्रद्धा, हविर्भू, गति, क्रिया, ख्याति, अरुंधति, ये सब उनकी जो बेटियां थीं, इन्हीं के जो पुत्र हुए महर्षियों के द्वारा, उन्हीं से ब्राह्मणों के वंश का विस्तार हुआ। ये सब कथा सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को सुनाई। और फिर कपिल भगवान ने अपनी माँ को सांख्य शास्त्र का उपदेश किया है, और सांख्य शास्त्र के उपदेश में कपिल भगवान ने अपनी माँ को भगवत भक्ति का भी उपदेश समझाया। कपिल भगवान कहते, माँ भक्ति मेरे चरणों की अगर जीव को प्राप्त हो जाए तो वो समस्त बंधनों से मुक्त हो जाता है। कपिल भगवान ने कई अध्याय में अपनी माँ को तत्व का उपदेश किया है, और तत्वोपदेश के बाद कपिल भगवान ने वहाँ से प्रस्थान किया और कपिल भगवान गंगा सागर चले गए। गंगा सागर में विराजमान हैं। आज भी लोग गंगा सागर में जाकर के कपिल भगवान का दर्शन करते हैं, और देवहूति नदी के रूप में प्रवाहित हो गई। इस प्रकार से ये कपिलोपाख्यान श्री सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को सुनाया है। आगे मनु जी महाराज के जो पुत्र हुए उत्तानपाद, उनके पुत्र ध्रुव जी भगवान के परम भक्त हुए। ये सब चरित्र सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को सुनाया है। इन सारे चरित्रों की चर्चा हम लोग कल करेंगे। आज बस इतना ही। आइए संकीर्तन कर लें, फिर भागवत जी की आरती। और अभी इसी मंच से तुरंत आरती के बाद ही भगवान श्री वृंदावन बिहारी लाल की लीला, रास लीला होगी। तो आप लोग भगवान की रास लीला का भी दिव्य दर्शन करें। बस आरती के तुरंत पश्चात स्वरूप सरकार ठाकुर जी तैयार बैठे हैं लीला करने के लिए। अब यहाँ से हम हटें तब उनकी लीला शुरू हो, इसलिए आरती के पश्चात आप सब लोग लीला का दर्शन करेंगे। बोलो श्री सीता रामचंद्र भगवान की जय, श्री वेणी माधव भगवान की जय, श्री तीर्थराज प्रयाग की जय। जय जय सीताराम। जय जय राधा रमण हरि बोल, 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 जय जय राधा रमण प्यारो राधा रमण, 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 प्यारो 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 राधा रमण प्यारो राधा रमण, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल। बोलो श्री राधा रमण भगवान की जय, श्री वेणी माधव भगवान की जय।
श्री भागवत भगवान की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की जय जय सीताराम। आरती अति पावन पुराण की, धर्म भक्ति विज्ञान खान की, महापुराण भागवत निर्मल, सुख मुख विगलित निगम कल्प फल, परमानंद सुधार समय कल, लीला रति रस रस निधान की, आरती अति पावन पुराण की, कलिमल मतल त्रिताप निवारणी, जन्म मृत्युमय भव भयहारिणी, सेवत सतत सकल सुख कारणी, सुमोषधि हरि चरित गान की, आरती अति पावन पुराण की, विषय विलास विमोह विनाशनी, विमल विराग विवेक विकासिनी, भगवत रहस्य प्रकाशनी, परम ज्योति परमात्म ज्ञान की, आरती अति पावन पुराण की, परमहंस मुनि मन उल्लासनी, रस हृदय रस रास विलासिनी, मुक्ति मुक्ति रति प्रेम सुनाचली, तथा जन प्रिय सुजान की, आरती अति पावन पुराण की, धर्म भक्ति विज्ञान खान की, आराधिक्यं समर्पयामि जलेन शीतलीकरणम्, आराधिक्यग्रहणं पुष्पै देवाभिवन्दनं, हरिः ओम्। यत्नेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्ना, तेह नाकं महिमानः सचन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। ॐ कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने, प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि श्रीपुराणपुरुषोत्तमाय नमः, श्रीकृष्णचन्द्राय नमः। बोल वृंदावन बिहारी लाल